Now we are having a function hx equals to 27 raised to the power x. ये फंक्शंस हम लोगों ने कम ही पढ़े हुए होते हैं फॉर द इन्वर्स. अब उसने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इन्वर्स दिस थिंग. अब मेरे जहन में तो पहली बात ये आएगी कि मैं पहले एच इन्वर्स ऑफ एक्स निकालूं एंड देन जब भी ये फंक्शन आ जाए मेरे पास तो मैं उसमें प्लग इन कर दूं वैल्यू 19683 की यहाँ पे और फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा. लेकिन जब आप देखें अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो एच एक्स इज़ इक्वल्स टू 27 रेज टू द पावर एक्स है. तो हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम इसे वाई से पोज कर लेते थे 27 रेज टू द पावर एक्स. यहाँ पे आगे अब मसला आएगा बिकॉज अब हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है, जो जनरल हम लोगों ने टेक्निक सीखी है, और एक्स सब्जेक्ट यहाँ पे विदाउट लॉग्स नहीं बन सकता. सो हम लोगों ने लॉग्स तो नहीं पढ़े हुए 0580 और 4024 में. सो अब करना क्या है, और है भी 1 मार्क का क्वेश्चन, तो इसका मतलब है देयर इज़ सम अदर टेक्निक. वो टेक्निक क्या है ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. आपके पास एक रूल होता है, दैट रूल इज़ अगर आपके पास जनरल फंक्शन है एच एक्स, इसको अगर मैं एच इनवर्स सिर्फ एच इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. ठीक है, दे कैंसिल आउट एंड द आंसर इज एक्स बेसिकली. This is the main rule. If you're having a function hx, if you multiply it with h inverse, then the answer will be x. अच्छा, अब इस रूल को जहन में रखिएगा और मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. देखिए, I'll start my question. यहाँ से थोड़ा सा ज़रा ये हो गया, यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं कहता हूँ कि h इनवर्स ऑफ 19683, मैं इसको कोई वैल्यू ज़ूम कर लेता हूँ, लाइक सपोज दैट थिंग इक्वल्स टू z. ठीक है, आई जस्ट सपोज दैट. अब ज़रा गौर से देखिएगा, हमने करना क्या है, हमने इस इन्वर्स को यहाँ से हटाना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ दिस रूल. मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग h ऑन बोथ साइड्स. अब ये h फंक्शन वाला है, ठीक है जी, h ऑन बोथ साइड्स. तो क्या होगा हमारे पास, h इनवर्स 19683 इज इक्वल्स टू h ऑफ z. ठीक है जी, दोनों साइड पे h को कर दिया. अब देखें जी इस रूल को, h इनवर्स h हो या h इनवर्स हो, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो वी आर ओनली लेफ्ट विद 19683 राइट हैंड साइड पे. अब आप ज़रा एक बात गौर करना, बेसिकली ये मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी ना, और इसका मैंने किसको एज्यूम किया, z को. तो हम लोगों ने z फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड z, ये बात याद रखना. ओके, तो अब एच जी यहाँ पे. सो ये जनरल हमारे पास ये फंक्शन था, इसमें हम एच जी ज़रा यहाँ डालें. देखें यहीं पे मैं प्लग इन कर लेता हूँ, एच जी इज़ इक्वल्स टू 27 रेज़ टू द पावर z. ठीक है जी, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 27 raised to the power z. Now we need to find z here. So आप जर्नल हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक z को कुछ वैल्यूज़ देना स्टार्ट करें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, ताकि आंसर 19683 आए. सो मैं यहाँ पर 27 रेज टू द पावर 7 कर लेता हूँ. पहले ज़रा देखते हैं कि क्या हमारे पास आना. दैट्स टू बिग, सॉरी वी आर हैविंग लाइक 27 रेज टू द पावर 3. या इट इज़ 19683. सो 27 अगर रेज टू द पावर 3 होगा, सो दैट इज़ 19683. सो मेरे पास आंसर आएगा h इनवर्स 19683 इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 3. सो दिस इज़ योर होल स्टफ.